दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह इस समय जनपद जौनपुर के 370 मणियाहू विधानसभा में उपस्थित हूँ। यहाँ पर बहुचर्चित चेहरा, जिसको हम आप कह सकते हैं, लोगों के दिलों पर राज करने वाले भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर और जुझारू, कर्मठ और समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं अरविंद सिंह दारा। आज मैं उनके पास बैठा हूँ। सबसे पहले तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारा कुछ एक दो सवाल है जो हमारे मन में खटक रहा है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर, आप उस समय से भारतीय जनता पार्टी में लगे हैं जब मणियाहू विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं था। उस समय आपने झंडा उठाया और लोगों के पास, हर एक आदमी के पास जा कर के आपने अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार किया। आप पिछली बार भी टिकट की दावेदारी किए थे, इस बार अपना दल यस के लिए दावेदारी किए, लेकिन आपको टिकट न दे करके दूसरे को दे दिया गया। और लोगों के मन में अभी ये शंका बना हुआ है कि क्या अरविंद सिंह दारा दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या वो नाराज़ हैं, या क्या बात है? ज़रा सर उस पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद कपिल देव जी, आपका हमारे कार्यालय में स्वागत है। बड़ी विडंबना मेरे साथ ये है कि मैं 10 साल से लगातार क्षेत्र में, अपने मणियाहू विधानसभा के हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में अपने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को सभी से जोड़ने का प्रयास किया। 2017 में भी मैं टिकट का दावेदारी किया था, अपना दल को ही सीट गई थी, लेकिन दुर्भाग्य था, हो सकता है मेरी कमी कुछ रही हो, तो उसमें हमको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन इस बार भी हम दावेदारी किए थे तो हमको टिकट नहीं मिला। टिकट न मिलने का उतना दुख नहीं है मुझे, जितना अपना दल पार्टी के रवैये के ऊपर, जो उन्होंने अपना ये रवैया टिकट वितरण में अपनाया है, इस बात का मुझे दुख है। आप देख लीजिए, अपना दल को उत्तर प्रदेश में 18 सीटें मिली हैं। 18 सीटों में से उन्होंने 7 सीटें तो उनको एससी कोटे की थी, उसको उन्होंने एससी को लड़ा दिया, और बाकी 8 सीटों पे उन्होंने पटेल बिरादरी को लड़ा। 2 ब्राह्मण लड़ा दिए, 1 मुसलमान लड़ा दिए। तो ठाकुरों को टिकट उन्होंने क्यों नहीं दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम ठाकुर हैं, चलो हमारा दोष है कि हम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं। आपने ठाकुर को टिकट नहीं दिया। आप मणियाहू विधानसभा में, मणियाहू में इतने आवेदक थे और उसमें पटेल बिरादरी के भी 2-3 कार्यकर्ता ने आवेदन किया था। आप उनको भी न टिकट देके भदोही जिले के एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा कि जो 2017 में भाजपा से टिकट मांग रहा था, उसको टिकट नहीं मिला। भाजपा के खिलाफ में निषाद पार्टी से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। इसके बाद वो सपा ज्वाइन कर लिया। सपा ज्वाइन करने के बाद नगर पालिका, भदोही नगर पालिका से टिकट मांगने के प्रयास किया, टिकट नहीं मिला। इस बार उसको भदोही से लाके मणियाहू में चुनाव लड़ाने का क्या औचित्य है, इसका जवाब मुझे चाहिए। दूसरी बात, पार्टी कहती है कि बड़े लेवल पे पहले विधानसभाओं में, हर विधानसभाओं में सर्वे कर रही है। सर्वे किया गया तो सर्वे सार्वजनिक होना चाहिए। सर्वे में हो सकता है जनता ने मेरा नाम न लिया हो, तो कम से कम हमको पता तो चले कि मणियाहू की जनता ने हमको स्वीकार नहीं किया। एक टिकट वितरण करने का सिस्टम क्या है इनका, और ऐसे लोग को प्रत्याशी क्यों बनाते हैं? जिसने एक दिन भी सेवा अपनी मणियाहू विधानसभा के अंदर नहीं दिया, उसको लाके आप टिकट दे दिए। 2 दिन में वो लोकप्रिय हो गया, और 2 दिन के बाद वो कहने लगा कि मैं मणियाहू की सेवा करने के लिए आया हूँ। ये सत्ता के सुख भोगने के लिए आए हैं। कहते हैं हमारे पेशेंट हैं, हर गांव में हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर से बड़ा कोई व्यापारी नहीं है। 5,000 का अगर बिल बनता है लीगली, तो 25,000 का बिल पेशेंट को दिया जाता है। मान लो पेशेंट गरीब है तो उसके ऊपर सहानुभूति दिखाते हुए 1,000 रुपया कम कर देते हैं। यही ना, ये समाज सेवा है आपकी। समाज सेवा अगर पूछना है तो मणियाहू की जनता से पूछिए, गांव-गांव जाके पूछिए, बहन बेटियों से पूछिए, तब पता चलेगा आपको समाज सेवा क्या होता है। और ऐसे प्रत्याशी का हम पुरजोर विरोध करेंगे।
नहीं सर, अभी पता चला है कि इसका मतलब यहाँ कुछ लोग जनता जो है बोल रही हैं कि क्या ये आर के पटेल को मड़ियाहू की जनता के ऊपर थोपा गया है। अब वो तो पार्टी निर्णय ली है, अब वो अपना दल की तरफ से वो आए हैं प्रत्याशी के रूप में। मेरा दर्द ही, अब दर्द की बात नहीं है। जैसे आपको बता दूं, हम ठाकुर हैं और ठाकुर को ही टिकट मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी कार्यकर्ता को, मड़ियाहू विधानसभा कार्यकर्ता को आप लड़ा दिए होते तो एक दो दिन की नाराज़गी रहती थी कि चलो हमको टिकट नहीं मिला। लेकिन अगर वो कार्यकर्ता मेरे पास आता और कहता भैया आपका सपोर्ट चाहिए, हम अपने संसाधन के साथ में उसके साथ पूरी दिन रात सेवा करते थे, दिन रात लगे रहते थे उसको जिताने के लिए। लेकिन ऐसा प्रत्याशी हमको कबूल नहीं जो मड़ियाहू विधानसभा में कभी काम न किया हो। बाहरी प्रत्याशी, पैरासूट वाली प्रत्याशी का मैं विरोध करूँगा, और विरोध करने का कारण भी है। जब ठाकुरों की बात आती है तो सोचना चाहिए। प्रतापपुर की एक सीट थी, एक कैप्टन करण सिंह पिछली बार अपना दल के कोटे से लड़े थे, 1700 वोटों से हारे थे, उनका टिकट काट दिया गया। अभी अभी हमको सूचना मिली है प्रतापगढ़ के कैबिनेट मिनिस्टर मोती सिंह, बड़ी रिश्तेदारियां हैं यहाँ पे मड़ियाहू में उनकी, जी। और उन्होंने अनुप्रिया जी का समय लिया था, अनुप्रिया जी का भी समय लिया था सभा करने के लिए, अनुप्रिया जी वहाँ नहीं गई। क्या कारण है ये सब? सर अभी ये आपका एक पीजी कॉलेज है, मालती सिंह पीजी कॉलेज जो है, जी। वो आपका जो है बरसठी, सॉरी, मछली शहर विधानसभा से लगा हुआ है। जी। और अभी आपने अपने विद्यालय के बच्चियों के लिए, खास करके लड़कियों के लिए, जो अभूतपूर्व योगदान निःशुल्क बस सेवा के रूप में दिया है, जिसकी जानकारी मड़ियाहू नहीं पूरे जनपद को मालूम है इस चीज़ के लिए। और वहाँ पर एक आपके पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, क्या ये विरोध वहाँ भी आपका दिख रहा है? नहीं, कतई नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, जुझारू कार्यकर्ता है, सरल स्वभाव का कार्यकर्ता है। और आज मछली शहर में बड़ी खुशी की बात है, जब कोई पूछता है कि मेहीलाल कौन है तो सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं मेहीलाल हम हैं। तो आज अरविंद सिंह दारा भी आपके सामने संकल्प ले रहे हैं। हमसे भी पूछा जाएगा कि मेहीलाल कौन है तो मैं कहूँगा मेहीलाल मैं हूँ। और मेहीलाल को जिताने के लिए मैं विधानसभा मछली शहर के प्रत्येक परिवार, प्रत्येक जनता, प्रत्येक लोगों से, माताओं से, बहनों से, युवाओं से, सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसा सरल स्वभाव का विधायक आप लोग चुन के उसको भारी मतों से जिता के विधानसभा में भेजने का प्रयास करें। और एक और निवेदन मैं मछली शहर के वासियों से कहूँगा कि आपके यहाँ भी पैरासूट से आई हुई एक प्रत्याशी सपा ने उतारी है, उसको भी उसी पैरासूट में उसके घर वापस भेजने का काम करें। धन्यवाद सर। तो अभी आपने सुना हम यहाँ के 370 मड़ियाहू विधानसभा के, जो आपसे कह सकते हैं कि जिस समय भाजपा को यहाँ कोई पसंद नहीं करता था, लुप्त होती जा रही थी मड़ियाहू विधानसभा में, उस समय एक हाथ ऐसा उठा था झंडा लेकर के जिसका नाम अरविंद सिंह दारा का हाथ बोला जाता है। आज भी मैं कल की बात बताऊं, मैं शीतलगंज बाजार के पास में खड़ा था, कुछ लोग वहाँ पे वार्तालाप कर रहे थे। उन लोगों के अंदर भी यही बात आ रही थी कि क्या मड़ियाहू में सुयोग्य प्रत्याशी नहीं था? क्या हम लोगों के ऊपर बाहर से प्रत्याशी ला के थोपना जरूरी था? क्या यहाँ पर जो जमीनी स्तर के नेता जैसे अरविंद सिंह दारा हुए, जो कि लोगों के दिल में राज करते हैं, उनके घर घर जाते हैं, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, सभी के पास जाते हैं, क्या उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? इसके लिए जनता ये सवाल तो पूछेगी ही पूछेगी। और जैसा कि अभी आपने अरविंद सिंह दारा से बातचीत में उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारा विरोध है, लेकिन वहीं पर मछली शहर विधानसभा के लिए उन्होंने कहा कि मेहीलाल गौतम कौन है पूछे के जाने पर कहूँगा कि मैं हूँ। और वहाँ की जनता से बहुत ही हाथ जोड़ करके उन्होंने विनम्र निवेदन किया है कि उन्हें इतना वोट दीजिए कि उतना वोट कोई पाया न हो और विधानसभा में जाएं। मैं कपिल देव सिंह, जनपद जौनपुर, मड़ियाहू विधानसभा।